Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In this lecture we will discuss about the Laplace transform of elementary functions. So let's begin. Google Play Store से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं HP Vibrant Academy. Just type HP Vibrant Academy and download it. ठीक है, कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7718810212 फॉर सब्सक्रिप्शन. सो लेट्स बिगिन. तो देखिए, पहले देखो कि पर्पस क्या है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. पर्पस ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या पर्पस है? देखो, क्या पर्पस है? इट चेंजेस द टाइम डोमेन इक्वेशन इनटू, किसमें चेंज कर देते हैं? फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन, है ना. देखो बताता हूँ, ये अपना एफ टी है, ये क्या है? टाइम डोमेन है ना. टाइम डोमेन इक्वेशन टाइम डोमेन के रिस्पेक्ट में है. तो अगर मैं लैप्लास लगाऊंगा एफ ऑफ टी तो क्या देता है मुझे? एफ एस. तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन है. फ्रीक्वेंसी डोमेन इक्वेशन, है ना. और ये क्या कर रही है? अपना टाइम डोमेन इक्वेशन. टाइम डोमेन इक्वेशन, ठीक है. तो क्या हो गया अपने पास? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ एस, है ना. ये फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया. तो एफ ऑफ टी क्या हो जाएगा? फिर इन्वर्स लगाया, लैप्लास इन्वर्स, तो एफ एस, है ना. तो फ्रीक्वेंसी डोमेन को चेंज किस में कर दिया? टाइम डोमेन में, लैप्लास इन्वर्स लगाने पे, है ना. जैसे हम लोग क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं ना, डिफ्रेंशिएट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, उसी तरह है इंटीग्रेट, है ना, रिवर्स करने के लिए. तो इंटीग्रेट करते हैं. इंटीग्रेशन में क्या होता है? एरिया इंक्रीज कर रहा है ना, एरिया देता है. और डी बाई डी एक्स क्या होता है? ये स्लोप देता है. समझ में आ रहा है ना. ऐसे ही करते हैं. अब देखो, जैसे मान लो कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होगा? 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी इंटू डी टी. ये होता है ना. ये क्या होता है? एफ एस अपना, है ना. तो एस क्या है यहाँ पे? पैरामीटर, है ना. और ये क्या है अपना? दिस फंक्शन. इसको क्या लिखेंगे? दिस फंक्शन हैज़ टू बी, इसको कन्वर्ट करना है ना, तभी तो मैंने लैप्लास लगाया. हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू लैप्लास डोमेन. ठीक है, समझ में आ रहा है ना. तो लैप्लास ऑफ वन क्या हो जाएगा? लैप्लास ऑफ वन क्या होता है? 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 इंटू डी टी. ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, इन्फिनिटी और 0. तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी रखने पे क्या होगा? ये 0 माइनस ऑफ माइनस 1/s, ये हो गया 1/s. समझ में आ रहा है? ऐसे तो निकाला था हमने सारा. चलो आगे बढ़ते हैं. और ये अपने को याद रखना है. जैसे देखो, ई टू द पावर ए टी साइन बी टी, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू द पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना. ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी. ठीक है, साइन के केस में माइनस होता है. मान लो ई टू द पावर ए टी कॉस बी टी आ गया, तो क्या होगा? ई टू द पावर ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी टी प्लस बी कॉस बी टी. समझ में आ रहा है ना इंटीग्रेशन? ठीक है. चलो क्वेश्चन देखते हैं कुछ. फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t साइन 3t, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा? लैप्लास ऑफ साइन 2t को ऐसे 3t इधर ले लो पहले, 3t और साइन 2t, है ना, इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ हाफ इंटू 2 साइन 3t साइन 2t. तो इज इक्वल टू हाफ बाहर ले लो, लैप्लास ऑफ 2 साइन 3t साइन t 2t. तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ कॉस ऑफ 3t माइनस 2t
माइनस कॉस ऑफ 3t प्लस 2t, है ना। तो यही हो जाएगा। तो लैप्लस ऑफ साइन 3t साइन 2t इज इक्वल टू हाफ ऑफ लैप्लस कॉस t माइनस कॉस 5t, है ना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ लैप्लस ऑफ कॉस t माइनस लैप्लस ऑफ कॉस 5t, है ना। तो इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25, यही होगा। तो क्या हो गया अपने पास, हाफ ऑफ एस क्यूब प्लस 25 एस माइनस एस क्यूब माइनस 1, एक मिनट, एस होगा ना यहाँ पे, एस क्यूब प्लस 25 एस माइनस एस क्यूब माइनस एस, है ना, अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 25, ये हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो ये जगह हाफ इंटू 24s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और एस स्क्वायर प्लस 25, यही होगा ना। तो ये क्या हो गया 12, तो इज इक्वल टू 12s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 और एक मिनट एस स्क्वायर प्लस 25, है ना। ये आंसर हो गया अपना। क्लियर है, बाकी तो आप कर ही लोगे, है ना। ठीक है, मान लो कि ये पूछ देगा क्वेश्चन फाइंड लैप्लस ऑफ t साइन 80 बाई नॉर्मल मेथड, ठीक है। कैसे निकालोगे इसमें, देखो लैप्लस ऑफ t क्या होता है, 1/s² होता है। तो लैप्लस ऑफ t में मैं e टू द पावर i80 लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, लैप्लस ऑफ t इंटू ई टू द पावर i80 क्या होगा, कॉस 80 प्लस i साइन 80, है ना, इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ t कॉस 80 प्लस i लैप्लस ऑफ t साइन 80, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस माइनस आई ए का होल स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। शिफ्टिंग लगा दिया मैंने, तो क्या हो जाएगा ये एस ऊपर नीचे आई ए से मल्टीप्लाई करो का होल स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ टी कॉस 80 प्लस आई इंटू लैप्लस ऑफ टी साइन 80, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास एस स्क्वायर प्लस 2a एस इंटू आई माइनस ए स्क्वायर, है ना, यही होगा, और डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ टी कॉस 80, है ना, प्लस आई इंटू टी साइन 80, यही होगा ना। समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दूँ, तो एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, प्लस 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू लैप्लस ऑफ टी कॉस 80 प्लस आई इंटू लैप्लस एक मिनट आई इंटू लैप्लस ऑफ टी साइन 80, है ना। तो ये हो जाएगा आई इंटू लैप्लस ऑफ टी साइन 80, है ना। तो ये हो जाएगा अपने पास, ये देखो इमेजिनरी पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा लैप्लस ऑफ टी कॉस 80 इज इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा लैप्लस ऑफ टी साइन 80 इज इक्वल टू 2as अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, ये आंसर हो गया, है ना, यही होता है ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन फाइंड द
लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, ठीक है, किसका निकालना है, एफ टी इज इक्वल टू टी अपॉन टू, टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से जेड, ठीक है, 0 से टाउ तक, है ना, और 1 व्हेन टी ग्रेटर देन टू, ठीक है। कैसे करोगे उसको बताओ। देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन फार्मूला से जाएंगे तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, है ना। तो ये हो जाएगा 0 से टाउ, देखो यहाँ पे टाउ है, पीस वाइज है, तो 0 से टाउ तक लेंगे ई टू द पावर माइनस एस टी, 0 से टाउ में क्या है वैल्यू एफ टी की, टी अपॉन टाउ डी टी प्लस, और टाउ से इन्फिनिटी तक तो क्या है ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 डी टी, है ना। समझ में आ रहा है, तो बाई पार्ट्स लगाओ, इज इक्वल टू 1 बाई टाउ कॉमन ले लो, ई टू द पावर माइनस एस टी, ये फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, टी हो गया, तो टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, टाउ और 0 माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन 1 ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, है ना, डी टी 0 से टाउ, और ये क्या हो जाएगा प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इन्फिनिटी और टाउ, ठीक है। तो इसको पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस इंटू टाउ अपॉन एस स्क्वायर टाउ, ठीक है। टी माइनस 1 प्लस टी प्लस 1, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म, देखो पहले इसका वैल्यू क्या होगा, है ना, तो सॉल्यूशन लिखो, वी नो डैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, है ना। एफ टी की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू, देखो अब ये क्या दिया हुआ है फंक्शन, टी माइनस 1 और टी प्लस 1, है ना। तो इसमें केसेस क्या होगा, देखो यहाँ पे रूट्स क्या हो गया 1 और -1, है ना, 1 और -1 है ना। तो देखो तो पहले क्या लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 केसेस ले लेते हैं, -1 और 1। तो पहला लेते हैं केस 1 -1, केस 2, ठीक है, और केस 3। तो -1 तो t लेस देन -1 क्या होगा, और t -1 से 1 तक क्या होगा, t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्या होगा, ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, देखो तो बताओ क्या होगा, t लेस देन -1 पे क्या होगा, t लेस देन -1 पे तो t -1 निगेटिव होगा और t प्लस 1 भी निगेटिव होगा, है ना। लेस देन -1 क्या होगा, -2, तो -2 यहाँ रखोगे तो क्या होगा, -2 प्लस 1 तो -1 लेस देन 0 हो गया, और -2 यहाँ रखोगे तो -2 -1 मतलब -3, तो दोनों निगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, मतलब इसका निगेटिव वैल्यू तो -t प्लस 1 और इसका निगेटिव -t -1, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल, मतलब -2t हो गया, है ना। तो पहला केस क्या हो गया, -2t। दूसरा क्या होगा, -1 से बड़ा है ना, और 1 से छोटा है। समझ में आ रहा है, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, मतलब 0 ले लो, तो 0 -1 क्या होगा, निगेटिव, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, t प्लस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, तो ये होगा -t, यहाँ लिखो पहला वाला जो है t -1 निगेटिव होगा, तो -t प्लस 1 और ये पॉजिटिव, तो t प्लस 1, है ना। तो ये क्या हो गया, 2 हो गया। समझ में आ रहा है, तो ये 2 हो गया, 2 हो गया, और t ग्रेटर देन 1 हो गया, तो t ग्रेटर 1 में दोनों पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 2t, है ना। तो कैसे प्लॉट करोगे इसको, क्या ग्राफ हो जाएगा इसका, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, एक मिनट, एफ ऑफ टी तो लिख दिया ना, ग्राफ प्लॉट करना है, ये देखो, तो ये क्या -1
ये हो गया +1। ठीक है, तो -1 से बीच में क्या है, 2 है, तो ये 2 ले लो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और उसके बाद -1 से लेस क्या हो गया, -2t, तो ये -2t कहाँ से होगा, ऐसा है ना, ऐसा ओरिजिन से पास करता हो, है ना, 2t है ना, तो t = 0 पे वैल्यू 0 होगी, और क्या है +2t, तो +2t कैसा होगा, ऐसा, है ना, यही होगा ना, तो ये हो गया t, ये हो गया ft, y एक्सिस। ठीक है, ft अपना क्या हो गया, y एक्सिस हो गया ना, f ऑफ t, समझ में आ रहा है, ये देखो f ऑफ t है ना, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये इतना ही लेना है ना अपने को, 0 से इन्फिनिटी चाहिए, है ना, तो ये हो गया अपना ft = 2, ये हो गया ft = 2t, समझ में आ रहा है, ये 0 से 1, तो अपने पास वैल्यू क्या होगी, तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t क्या है, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t = 0 से इन्फिनिटी e⁻−st ft dt, है ना, तो 0 से कहाँ तक लेंगे, पहले 1 तक, e⁻−st इंटू ft की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वाले रीजन में ft की वैल्यू 2 है, तो 2 dt प्लस 1 से इन्फिनिटी e⁻−st इंटू 2t dt, है ना, तो क्या हो गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t = 2 इंटू 0 से इन्फिनिटी e⁻−st इंटू dt प्लस 2 इंटू 0 से 1 में 2 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी नहीं है, ये 1 है यहाँ पे, 1 है ना, और 1 से इन्फिनिटी, है ना, तो 1 से इन्फिनिटी e⁻−st इंटू t dt, 2 बाहर ले लिया, है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या था, ft की वैल्यू 2 होगा, और यहाँ से यहाँ तक 2t, 1 से इन्फिनिटी तक 2t, वही वैल्यू रख दिया यहाँ से यहाँ तक, है ना, देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू e⁻−st, इसको ऐसा ले लो, i1 + i2 ले लो, = i1 + i2। ठीक, देखो i1 की वैल्यू क्या होगी, = 2 0 से 1 e⁻−st dt = 2 इंटू e⁻−st अपॉन -s 1 और 0। ठीक है, तो क्या होगा अपने पास, 1 रखने पे क्या हो गया, t की जगह 1 रखो, तो ये हो गया 2 इंटू e⁻−s अपॉन -s, है ना, क्या रखा है यहाँ पे, t की जगह 1 रखा, माइनस, और इसकी जगह 0 रखो, t की जगह, तो ये 0 ये 1 हो गया, 1 अपॉन -s, तो = 2 e⁻−s अपॉन -s प्लस 1/s, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1/s माइनस e⁻−s अपॉन s, है ना, तो i1 = क्या हो गया, 2 अपॉन s 1 माइनस e⁻−s। ठीक है, इक्वेशन 1 ले लो, इसको 1 ले लो, और इसको 2 ले लो, है ना, i2 की वैल्यू क्या होगी, i2 = 2 0 से 1 से इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी 1 से इन्फिनिटी इन्फिनिटी रखने पे क्या होगा, ये 0, और t की जगह 1 रखना है, तो माइनस है, तो प्लस 1 इंटू e⁻−s अपॉन s, है ना, प्लस ये देखो माइनस है, माइनस, तो 1/s e⁻−st अपॉन -s इन्फिनिटी और 1,
तो हो गया 2 ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस माइनस 1/s² इंटू इन्फिनिटी रखने पर 0 है ना, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1/∞ 0 माइनस टी की जगह 1 रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस एस, है ना, ये हो गया। तो ये हो गया 2 ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस प्लस ई टू द पावर माइनस एस अपॉन s²। तो ये क्या हो गया 2 ई टू द पावर माइनस एस अपॉन s² s प्लस 1, है ना। अभी दोनों को ऐड कर दो तो ये हो गया अपना इक्वेशन क्या था 3 हो जाएगा ना, ठीक है। ठीक है, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 and I2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में रखो तो क्या हो जाएगा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 2 अपॉन एस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एस अपॉन s², है ना, और 1 प्लस एस, तो इज इक्वल टू 2/s माइनस 2/s ई टू द पावर माइनस एस प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एस अपॉन s² प्लस 2 ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस। तो ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन एस, है ना, और 2 अपॉन s² होगा ना, s² कॉमन ले लो तो 2 अपॉन s², और ये s हो गया प्लस ई टू द पावर माइनस एस, ये आंसर हो गया अपना लैपलेस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ टी। क्लियर है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टी। ठीक है, कैसे करोगे इसको सॉल्यूशन, पहले इसका ग्राफ कैसे होता है देखो, इसका ग्राफ कैसा होता है, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 1 से छोटा वैल्यू, है ना, तो t मान लो 1 से छोटा है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका 0, है ना। t मान लो 2 से छोटा है और 1 है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन t का 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही करना है इसको। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये देखो, यहाँ तक क्या हो गया, ये ओपन, यहाँ से ये ओपन 2 तक, यहाँ से ये ओपन 3 तक, यहाँ से ये ओपन 4 तक, है ना। तो देखो यहाँ पर ये हो गया अपना y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, तो 1 2 और 3, है ना। समझ में आ रहा है, ये देखो ये हो गया, ये हो गया वैल्यू, ये हो गया और ये हो गया। समझ में आ रहा है, तो 0 से 1 तक क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0, 1 से 2 तक क्या होगा, y इज इक्वल टू 1, 2 से 3 तक क्या होगा 2 होगा, है ना। अगर ये पीछे तो नहीं जाना है, लेकिन चलो मैं नहीं बता देता हूँ उसको, -1 -2, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वैल्यू, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2। समझ में आ रहा है, ये वैल्यू हो गया, स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं इसको, है ना, स्टेप्स है ना यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, ये 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटू डी टी। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से 1, है ना, अलग अलग है ना यहाँ पे, 0 से 1 तक y की अलग वैल्यू है, 1 से 2 तक y की अलग वैल्यू है, तो सबको अलग अलग लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इंटू डी टी प्लस 1 से 2 ई टू द पावर माइनस एस टी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इंटू डी टी प्लस 2 से
3 e टू द पावर माइनस एस टी इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी डी टी, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, है ना। तो पहला क्या होगा, 0 से 1 e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 0 डी टी, 0 से 1 में क्या होगा वैल्यू एफ टी की 0, प्लस 1 से 2 e टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पे क्या होगा 1 डी टी, प्लस 2 से 3 e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 2 डी टी, प्लस 3 से 4 e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 3 डी टी, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हो गया 0, पहला वाला क्या है 0 है, प्लस e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, 2 और 1, प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, 2 और 3 और 2, प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, 4 और 3, ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हो गया लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो -1/s कॉमन ले लो, तो -1/s इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी है ना, तो टी की जगह 2 रखो, तो क्या होगा 2s माइनस ई टू द पावर माइनस एस, है ना, प्लस यहाँ पे क्या होगा देखो 2 है और माइनस एस, तो 2 बाई माइनस एस, तो 2 अपॉन माइनस एस इंटू ई टू द पावर माइनस 3s, और ये हो जाएगा -2 रखना है ना, तो ई टू द पावर माइनस 2s, यही होगा ना, प्लस 3 अपॉन माइनस एस e टू द पावर ऑफ -4s माइनस 3s e टू द पावर माइनस 3s, सॉरी e टू द पावर माइनस 3s, है ना, ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -1/s कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2s माइनस e टू द पावर माइनस s, प्लस 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3s माइनस ई टू द पावर माइनस 2s, प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 4s माइनस ई टू द पावर माइनस 3s, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/s ई टू द पावर माइनस s, है ना, माइनस अंदर ले जाओ, 1/s रखा, तो ई टू द पावर माइनस s माइनस ई टू द पावर माइनस 2s माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 3s, प्लस 2 ई टू द पावर माइनस 2s माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 4s, और प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 3s, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हो गया अपने पास 1/s ई टू द पावर माइनस s, है ना, तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस s, और क्या हो जाएगा देखो ई टू द पावर माइनस 2s है, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस 2s, यहाँ 2 इंटू ई टू द, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 2s, ठीक है, प्लस देखो 3s है, 3 इंटू ई टू द पावर माइनस 3s, और यहाँ पे क्या है 2 इंटू ई टू द पावर माइनस 3s, तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 3s, है ना, उसी तरह ई टू द पावर माइनस 4s प्लस 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 इन्फिनिटी। तो क्या हो गया अपने पास a/1 - r होता है ना, जीपी सीरीज क्या होता है, जीपी सीरीज हो गया, इसमें a क्या हो गया, a की वैल्यू ई टू द पावर माइनस s, है ना, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन माइनस s ई टू द पावर माइनस s, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर माइनस s, r की वैल्यू a/1 - r। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/s इंटू ई टू द, a की वैल्यू ई टू द पावर माइनस s, है ना, और 1 - r, है ना, a की वैल्यू ई टू द पावर माइनस s है यहाँ पे, सॉरी ई टू द पावर माइनस s, है ना, अपॉन 1 - r, तो ई टू द पावर माइनस s, है ना, आंसर हो गया, है ना। और क्वेश्चन देखो, आपको खुद करना क्वेश्चन जो है ना वो लास्ट में देता हूँ, है ना। देखो एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फाइंड लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी वेयर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी 1 और 0, टी लेस देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1, टी लेस देन 1 लेस देन इक्वल टू 2, और टी ग्रेटर देन 2, ठीक है। कैसे निकालोगे बताओ, ग्राफ क्या होगा इसका सॉल्यूशन,
क्या ग्राफ होगा इसका, देखो 1 तक क्या होगा 2 और 2 से बड़ा, तो 0 से 1 तक क्या होगा t, एफ टी की वैल्यू, और 1 से 2 तक क्या होगा 1, है ना। एफ टी इज इक्वल टू 1 यहाँ लिखो, ये एफ टी इज इक्वल टू टी, है ना, ठीक है। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी, है ना। तो लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, इसको ब्रेक कर देते हैं ना जैसा ग्राफ में जैसा है, तो 0 से 1, तो 0 से 1 ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे टी इंटू डी टी, प्लस 1 से 2 ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू वैल्यू क्या है एफ टी की 1 डी टी, प्लस 2 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी 0 डी टी, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, बाई पार्ट्स लगाओ, तो t इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 1 0 माइनस 0 से 1, ये हो जाएगा t का डिफ्रेंशिएशन 1 ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस डी टी, ठीक है, प्लस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 2 और 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ई टू द पावर टी की जगह 1 ई एस अपॉन माइनस एस, है ना, प्लस 1 बाई एस ई टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस 1 और 0, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास माइनस 1 बाई एस ई टू द पावर माइनस 2s माइनस ई टू द पावर माइनस एस, है ना, ई टू द पावर माइनस एस अपॉन माइनस एस माइनस 1 बाई एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस माइनस ई टू द पावर ये 0 तो 1 हो गया, और माइनस ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस प्लस ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस, है ना, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया माइनस 1 बाई एस स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एस प्लस 1 बाई एस स्क्वायर और माइनस ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस, है ना, ठीक है। तो क्या आंसर होगा, तो एफ और लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया 1 बाई एस स्क्वायर और माइनस ई टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर और माइनस ई टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस, है ना, आंसर हो गया ये। समझ में आ रहा है, इसी तरह करना पड़ेगा, ठीक है। चलो पूरा डिटेल में देखा आपने हमने। चलो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जस्ट टाइप HP वाइब्रेंट अकेडमी एंड डाउनलोड, और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना है 7718810212। ओके, थैंक यू।